हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेट्स। तो हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 6। जैसा कि हम डेली वीडियो डालते हैं, डेली एक चैप्टर डालते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं डेली। तो चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 6, जैसे कि हमने आपसे बोला हुआ है कि डेली हम एक चैप्टर अपलोड किया करेंगे। तो आपका 6 चैप्टर आ गया है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अर्थात हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, नाखून का बढ़ना आदि। तो ये जितने ही परिवर्तन होते हैं उत्क्रमित परिवर्तन होते हैं। ओके, देखते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन किसी पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सपोज करो गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा भरी। अब गुब्बारे में हवा भरी तो आप उसको मूल अवस्था में भी लेके आ सकते हैं। मूल अवस्था मतलब पहले वाली। जैसे गुब्बारा जो होता है बहुत सुखड़ा हुआ सा होता है स्टार्टिंग में, उसमें हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है। तो किसी ऐसा पदार्थ जिसको हम उसकी फुलाने के बाद या कुछ भी करने के बाद उसकी मूल अवस्था में लेके आ सकते हैं, उसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। समझ गए गाइस? उत्क्रमित का सीधा सा अर्थ यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम उसकी मूल अवस्था में लेके आ सकते हैं, उत्क्रमित कहलाता है। ओके गाइस, तो क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रसार, पदार्थ या वस्तु का अपनी सामान्य अवस्था से बढ़ जाना प्रसार कहलाता है। प्रसार का मतलब ये होता है बढ़ना। कोई ऐसा पदार्थ जो अपनी सामान्य अवस्था से बढ़ जाता है उसे प्रसार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किए जाते हैं। आपने देखा होगा, लकड़ी लोहार को तो देखा होगा। तो मानो छेनी है, तो छेनी में अगर वो उसे गर्म करके वो किसी लकड़ी में लगाएगा, छेनी को, छेनी नहीं, आप ले लीजिए हथौड़ा। तो हथौड़ा के लिए एक वो होता है, वो डंडा, जिसमें डंडा फिट होता है। तो उसमें लगाने के लिए पहले वो लोहे को गर्म करेगा, तब उसके बाद लगाएगा। तो इसका मतलब उसका साइज बढ़ गया, उसे ही प्रसार कहते हैं। संकुचन, पदार्थ का अपनी सामान्य अवस्था से सिकुड़ जाना संकुचन कहलाता है। जैसे किशमिश, आपने देखा होगा, जो अंगूर होते हैं, अंगूर से ही किशमिश बनाई जाती है। तो पदार्थ का अपनी सामान्य अवस्था से सिकुड़ जाना संकुचन कहलाता है। अर्थात जो एग्जाम्पल किशमिश। अब आ गया आपका अनुत्क्रमित परिवर्तन। आपने देखा होगा हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मानो किसी पदार्थ या वस्तु को अवस्था में परिवर्तन के पश्चात मूल रूप में नहीं प्राप्त होना अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आम का पकना। आपने देखा होगा आम जैसे पक गया, तो पकने के बाद ऐसा थोड़ी ना है वो दोबारा अपनी अवस्था में आ जाएगा, मतलब कच्चा कच्चा हो जाएगा, नहीं ना। पक गया तो पक गया। अब जैसे खाना पकाना, ऐसा थोड़ी ना है कि खाना एक बार पक गया तो फिर उसे दोबारा से आटा बना देंगे, नहीं। मोमबत्ती का जलना, ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार मोमबत्ती जल जाएगी तो वो अपने आप दोबारा अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। तो इन्हीं परिवर्तनों को अनुत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अनुत्क्रमित क्या होते हैं, उत्क्रमित क्या होते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। ग्रुप डी में भी आया था, ये 2018 में आया था क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊँ। और ये आपका उसमें भी पूछा गया है यूपी टेट में, सेकंड पेपर में, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। तो बहुत से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो और जो भी मैं करा रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। और कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ कमी है, समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।